सावधान। विडमो अर्हन्तारं विडमो सिद्धाणं विडमो आयरीयाणं विडमो वज्झायाणं विडमो लोये सवसाहुरम्। इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय, प्रगटे मोक्ष उपाय। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ विराजमान है। चौथे अध्याय में सम्यक ज्ञान के अन्यथा रूप के अंतर्गत हमारी चर्चा यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थों के जानने में तो ज्ञानावरण कर्म का उदय ही ना जानने में और जानने में उसका क्षोभसम निमित्त है, लेकिन विपरीत जानने में दर्शन मोह की निमित्तता यहाँ में बताई थी। दो बातें आई थी कि एक तो समझ में नहीं आता और दूसरा समझने नहीं आता। दो चीजें थी, एक समझ में नहीं आता और दूसरा समझने नहीं आता। समझ में नहीं आता का कारण है कि उसके अंदर इतना ज्ञान का उहाड़ ही नहीं है, अर्थात सैनी पंचेंद्रीयपना नहीं है कि जिसमें उसकी बुद्धि इतनी हो या मन हो जिससे वह समझे। समझने नहीं आता जिसकी कसाएं तीव्र हैं, विषय कसायों की तीव्रता चल रही है, तो वो समझने नहीं आता। तो यहाँ पे प्रसंग प्राप्त अपन देख रहे थे कि किस प्रकार से जीव उत्थान करता है, किस प्रकार से जीव का उत्थान होता है और किस प्रकार से वह क्रमशः सम्यक दर्शन से लेके सम्यक चारित्र और मुक्ति दशा को प्राप्त करता है। बहुत सुंदर विधि यहाँ पे 9वें अध्याय में पृष्ठ क्रमांक 311 से अपन ने शुरू की थी समझना। प्रश्न यह आया था कि द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म होता है और भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध होता है। इस प्रकार से मुक्ति कैसे होगी? वो परंपरा तो अनादिकाल से चल रही है और चलती रहेगी, तो मुक्ति का कोई उपाय दिखाई नहीं देता। तो टोडरमल जी साहब ने कहा था कि अगर उदय और बंध सदाकाल एक सा रहे तो उपाय की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन सदाकाल ना उदय एक सा रहता है ना जीव के परिणाम एक से रहते हैं, तो वो बदलता रहता है। तो जब तीव्र उदय होता है तो इसका पुरुषार्थ काम नहीं करता है, लेकिन जब मंद उदय होता है तो यह जीव को ज्ञान का उघाड़ भी प्राप्त होता है, तो सैनी पंचेंद्रीयपना मिलता है। और चारित्र की तरफ से देखें तो इसके राग आदि भी मंद होते हैं, तो इसमें इसको विशुद्धि भी जागृत होती है। इन दो चीज़ों की प्राप्ति होने पर अगर भाग्य से देशना मिल जाए और यह पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में लगे तो क्या है, उसको बोध की प्राप्ति अर्थात सम्यक दर्शन करने बुद्धिपूर्वक हो जाए। और ऐसे में अगर वो प्रमाद में काल गमाए, जिसके लिए दो चीज़ें आई थी प्रमाद में काल गमाने की, कि या तो मंद कसाय से विषय कसाय आदि मंद रूप से विषय कसाय में लगा रहे, या फिर प्रशस्त धर्म के कार्यों में ही यह अपने समय को लगा दे, तो भी अवसर तो चला जाएगा और फिर संसार में ही भटकना होगा। इस बात पे अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी कि प्रशस्त व्यवहार धर्म के कार्यों में प्रवृत्ति में ही अपने समय को गमाना भी वास्तव में प्रमाद में काल गमाना है। जितना जी व्यवहार है जो परमार्थ के लक्ष्य से है, परमार्थ के लिए और परमार्थ को लिए है, और परमार्थ के लिए नहीं है और परमार्थ को लिए नहीं है, तो वो व्यवहार नहीं है। जिससे कार्य सिद्धि नहीं हो तो उस पर उपचार भी कैसे आएगा? इसलिए कार्य सिद्धि के लक्ष्य से हो, हम पूजन करें, लेकिन पूजन के लिए नहीं है,
पूजन हमें स्वानुभव के लिए है। भगवान के निकट आए और हम अगर स्वानुभव करके लौटें तो हमने सच्ची पूजन की। मात्र शब्दों में ही उन्हें सुनाया है कुछ, तो वे तो कहते हैं कि हम जानत सब कुछ, तुम जानत केवल यानी, तो वे कह रहे हैं कि हम तो सब जानते हैं, तुम समझो कि तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। तो गुरुओं की उपासना करें तो गुरु तो स्वानुभूति संपन्न है, प्रचुर स्वसंवेदन कर रहे हैं। हम उनके पास जाके अगर स्वसंवेदन भी कर पाएं तो गुरु उपासना सार्थक है। जिनवाणी में तो सब कुछ लिखा है, आत्म कल्याण का मार्ग, इसको पढ़ के अगर हम उस विधि को अपनाएं और अपने जीवन में आत्मा का उत्थान कर पाएं तो हमारा स्वाध्याय सार्थक है। संयम, बाहर में इंद्रिय संयम, प्राणी संयम तो पालें, लेकिन आत्मा का संयमित न करें। संयमनः संयम, संयमित ना हो, अपने स्वरूप में सीमित ना हो, सिमटे नहीं, सुकड़े नहीं, अर्थात अपना उपयोग अपने में नहीं जोड़ें, तो हमारे जीवन में संयम का कोई बाह्य संयम, मात्र संयम नहीं है। परमार्थ संयम के साथ बाह्य संयम वो उपचार या व्यवहार नाम प्राप्त करता है। तब तप, इच्छाओं का निरोध मात्र तप नहीं है। इच्छा निरोध तपा और स्वरूप प्रतिपन्न तपा। स्वरूप प्रतिपन्न अगर हो जाए तपों पूर्वक, अनशन, अवमोदन, वृत्ति पर संख्यान, रस परित्याग, विविक्त सिंहासन, काय क्लेश, प्राश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये सब ध्यान की सिद्धि के लिए है। और अगर उसके लिए अगर हमने उपयोग किया तो सार्थकता है, अगर वो नहीं किया तो हमारा तो फिर प्रमाद में काल जा रहा है। दान दिया हमने, दान दिया, लेकिन चतुर्विध संघ को दान दिया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं, तो उन्हें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए वो आहार आदि दिया या जो भी दान दिए, तो उससे उन्हें मुक्ति के मार्ग में बढ़ने में सहयोग हुआ। लेकिन हम मुक्ति के मार्ग में नहीं बढ़े, तो हमने अपने को शुद्धोपयोग को दान नहीं दिया, तो हमें निराकुलता प्राप्त तो नहीं हुई। कल अपन ने चर्चा की थी रात्रि में कि जीवन में धर्म करा हमने, तो धर्म है नाम निराकुलता। धर्म किसे कहते हैं? आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कही। एक क्षण को भी क्या हमने निराकुल स्वरूप का वेदन किया कि नहीं किया? किया कि नहीं? नहीं किया, इसका मतलब धर्म तो नहीं हुआ, परमार्थ धर्म तो नहीं हुआ जिसके लिए हम जीवन खपा रहे थे। व्यवहार में भी देखें कि हमारे जब से हमने धर्म प्रारंभ किया, मान लो 5 साल की उम्र से हमने होश संभाले और हमने धर्म करना प्रारंभ किया, और तब से आज तक हमारी आकुलता बढ़ी कि घटी? बढ़ी कि घटी? घट गई, जबरदस्ती ठग रहे। आज तुम्हारा चिद्रूप जितना शांत है ना, उतनी शांत तुम हो। हम और सल्लों और फांसों में फंस गए। पहले तो हम थोड़े स्वतंत्र थे, अब हमारे पास उतनी भी स्वतंत्रता नहीं। इसका मतलब यह है कि जैसे व्यवहार से धर्म मंद कसाय रूप, शांतता रूप कहते हैं, वो भी नहीं बचा हमारा। इसका मतलब धर्म किया क्या हमने? हमारे जीवन में धर्म अगर हो तो निराकुलता हो, धर्म नहीं है तो धर्म की ओर बढ़ने वाले के जीवन में आकुलता घटती है, हमारी आकुलता तो बढ़ रही। जीवन में धर्म करना है तो हमें समझना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे बातें हो रही थी कि प्रमाद में काल न जाए हमारा, और हमारा जीवन वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त हो। यहाँ बहुत सुंदर विधि बताई है, उसको अपन देखते हैं किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। पृष्ठ क्रमांक 312 पढ़िए आप यहाँ से ऊपर से चौथा पैराग्राफ, इसलिए जो विचार शक्ति सहित हों। यदि इस अवसर में भी सत्य निर्णय करने का विचार न करें, परमार्थ के काल वाले तो मंदिरालय जैसे निश्चित है कि कार्य या व्यवहार धर्म का करके तो चुना जाएगा। हम कौन है? विचार शक्ति सहित हैं कि विचार शक्ति रहित है? हमारे राग आदि तीव्र हैं कि मंद है?
अब हम अगर पुरुषार्थ करके उपदेश आदि के निमित्त से तत्व निर्णय में उपयोग लगाएं तो उपयोग वहां लगे, उपयोग लगाएं तो लगे, उपयोग लगाएं तो लगे, उपयोग लगाएं तो लगे। अनादि का विषय भोग बंधन की कथा का तो अभ्यास है, तो वो उपयोग वहां तो सहज चला जाता है, लेकिन यहाँ तो उपयोग लगाएं तो लगे। बुद्धिपूर्वक हमें उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। जैसे पानी है, नीचे तो पहुंचाने में कोई ताकत नहीं लगती है, लेकिन ऊपर चढ़ाने में लाइट चाहिए है, वाटर लिफ्टिंग पंप चाहिए है, उसके लिए बॉल चाहिए है, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं चाहिए, उसके लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए। नीचे गिराने में कोई को छत से नीचे टपकना हो एक क्षण में, लेकिन छत पे चढ़ना हो अगर 50 मंजिल की, 50 मंजिल की छत में चढ़ने में कितना समय लगेगा, और ऊपर से कूद के जमीन में आने में कितना समय लगेगा? सेकेंडों में नीचे आ जाएगा, और चढ़ने में घंटों लग जाएंगे। शिखर जी के पहाड़ पे सारनाथ की टोक पे चढ़ने में कई घंटे लग जाएंगे, ऊपर से कूद के नीचे गिरने में पतन तो बहुत जल्दी हो जाता है। उत्थान के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए, इसलिए यहाँ उपयोग लगेगा नहीं, लगाना पड़ेगा। मन मानेगा नहीं, लेकिन मन को मनमानी से आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ। मन को मार के ही काम होगा, और वो कहेगा चलो घूमने चले, और अपन कहोगे नहीं हमें तो स्वाध्याय में चलना है। इसलिए उपयोग तो इसका उपयोग वहां लगे तब उसका भला हो। यदि इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ न करे, प्रमाद से काल गवाए, या तो मंदिराग आदि सहित विषय कसायों के कार्यों में ही प्रवर्ते, या व्यवहार धर्म के कार्यों में प्रवर्ते, तब पढ़ना जोर से, तब फिर से पढ़ो, तब और किसका होगा? बाहर बैठे वो, जो बाहर बैठे हो ना, क्या जो माने कौन? आगे पढ़िए, और कोई पढ़े? हाँ, देखो कितना अच्छा शब्द, एक एक शब्द टोडरमल जी से आपका बहुत विशेष है। तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखते हैं। कोई भी चीज अभ्यास से सहज होती है। रोटी बनाना सरल की कठिन? हमारे लिए तो बहुत कठिन है। अभी भी रोटी बनाने को कहते तो हमें लगता है कि रोटी बनेगी, भारत का नक्शा बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें अभ्यास नहीं है। साइकिल चलाना सरल की कठिन? आप साइकिल चला लेते? साइकिल, आप साइकिल की मोटरसाइकिल नहीं, साइकिल चला लेते हैं। आप साइकिल चला लेते हैं? चला लोगी? ये तो चला लेते। क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं, अभ्यास नहीं। आप रोटी बना लेते? क्यों नहीं बनाई ना? तो कठिन है कि सरल है? इनके लिए बहुत टीढ़े खीर है रोटी बनाना। एक आध दिन मनमाना बना पाते, क्योंकि अभ्यास नहीं है। बात इतनी सी है, अभ्यास नहीं है। अभ्यास से हर चीज सहज और सरल हो जाती है। तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखते हैं। तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का, तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का ज्ञानाभ्यास करे मन माहि, ताके मोह महात्म नाही। उसको विशुद्धि बढ़ती है। किसको बढ़ती है विशुद्धि? किसको बढ़ती है? अरे यहाँ बताओ ना, जो तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखते उसको क्या बढ़ती है? विशुद्धता। किसको बढ़ती है? का अभ्यास करते हैं। क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते हैं।
उससे कर्मों की शक्तिहीन होती है। ध्यान से देखना, एक एक शब्द कितने महत्वपूर्ण है। कर्म की शक्ति नहीं होती। यहाँ हमने तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखा, उससे विशुद्धि बढ़ी। और यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, जे आत्मा के परिणाम और जे कर्म। तो यहाँ जीव ने तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखा, उससे विशुद्धि बढ़ी जीव की। उससे कर्म जो थे उनकी कर्मों की शक्ति हीन हुई। यहाँ परिणाम चढ़े, यहाँ कर्म गिरे। कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होता है। कौन करता है? तरंग उठ रही हैं जो समुद्र में, समुद्र उत्तरंग और निस्तरंग हो रहा है, वो कौन से हो रहा है? बाह्य निमित्त में कहें तो हवा से, और अंतरंग में कहें तो वो स्वयं की अपनी उपादानगत योग्यता से। क्योंकि वहां पे भाव्य भावक और व्याप्य व्यापक संबंध जहाँ होता है वहाँ कर्ता कर्म संबंध होता है। भाव्य भावक संबंध जहाँ होता है वहाँ भोक्ता भोग संबंध होता है। जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं होता है वहाँ कर्ता कर्म संबंध भी नहीं होता है। जहाँ भोग्य भोक्ता संबंध नहीं होता है वहाँ पे भोक्ता भोग्य भी संबंध। तो समयसार जी की सवेरे की भाषा में अगर बात करें तो जीव ही वो जल ही स्वयं तरंग और निस्तरंग हो रहा है। वो जल अपनी ही उपादानगत योग्यता से हो रहा है। हवा कोई उसकी कर्ता नहीं है, निमित्त है। निमित्तता का निषेध नहीं किया जा सकता है। कर्ता कर्म भोक्ता भोग संबंध का निषेध है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध का निषेध नहीं है। उससे कर्मों की शक्ति हीन होती है कुछ काल में अपने आप। अब ये बताओ, हमने किए दर्शन मोह का उपशम की अपने आप हुआ। निमित्त की तरफ से कहेंगे तो जीव के भावों से हुआ। और अगर इसकी स्वयं की योग्यता से देखें तो जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है। कर्मों का हम क्या कर सकते हैं ये बताओ। तो लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध ना, जीव के भाव चढ़े तो ये कर्म गिरे। और यहाँ पे जीव की और विशुद्धि बढ़ती 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 एक स्थिति ऐसी आती है कि जो दर्शन मोह है उसका उपशम क्षय उपशम हो जाता है और स्वयं सम्यक दर्शन हो जाता है। कैसे नहीं किया? निमित्त को भी कर्ता कहा जाता है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा ही नियामक है। और उसकी जीव के भाव चढ़ेंगे तो कर्मों की शक्तिहीन होगी। जीव के और भाव चढ़ेंगे तो धीरे धीरे शक्तिहीन होते होते पहले मेल गलेगा फिर मेल टल जाएगा। ऐसे दर्शन मोह पहले गलेगा और फिर दर्शन मोह टल जाएगा, फिर सम्यक दर्शन हो जाएगा। जे दर्शन मोह के उपशम क्षय उपशम की विधि आ गई। आगे पढ़ो। अतः इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। जो भी परिस्थितियां बन रही हैं तत्व निर्णय का अभ्यास करें निरंतर। भेद विज्ञान ते सिद्धा सिद्धा एकिल केचिन अस्वेव अभावता बद्धा बद्धा एकिल केचिन। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वो एक भेद विज्ञान से हुए हैं, और जो संसार में भटक रहे हैं वो भेद विज्ञान के अभाव से भटक रहे हैं। इसलिए हमारा कार्य तो तत्व ज्ञान का अभ्यास। अतः इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। किसका कर्तव्य? किसका कर्तव्य? करते कि नहीं करते? यहाँ तो बैठ के कर रहे हैं, घर पे कर पाते नहीं कर पाते। जब बहुत तेज बोल जाती है थोड़ी सी कि अपनी सलाह अपने पास रखो, तब
परिणामों का ग्राफ ऊपर नीचे होता कि नहीं होता, उसको संभालते कि नहीं संभालते। तो यही तो तत्व निर्णय का अभ्यास है। सबका परिणाम स्वतंत्र चल रहा है, अपन क्या करें किसी का, कोई किसी का क्या करे, कोई किसी को क्यों करे, सब परिणाम है स्वतंत्र है। यही तो अभ्यास है। इससे क्या होता है, मोहमंद होता है। इसलिए तो आचार्य कुंद देव ने कर्ता कर्म अधिकार इतना बड़ा लिखा। कितनी गाथा से शुरू हुआ, 79 गाथा से शुरू हुआ शायद, नहीं 69 गाथा से, और 144 गाथा तक है शायद। क्योंकि जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति इतनी तीव्र अंदर तक बैठी हुई है कि वो शांति से कहीं रहने नहीं देती, खुरापात करवाती रहती। अभिप्राय में बैठा रहता वो कर्तृत्व भाव, वो हमें शांति से जीने नहीं देता, ना शांति से मरने देता कर्तृत्व। इसलिए अभ्यास करना पड़ेगा हर क्षण में। जो भी घटना घट रही, थोड़ी शरीर अपने अनुसार नहीं चल रहा है, बाहर परिस्थिति अपने अनुसार नहीं बन रही, भैया इसका परिणाम स्वतंत्र है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। बार बार अभ्यास करो, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें सब झूठी मन की परद्रव्य दुख कारिणी। देखो 7 तत्वों में देखें तो हेय उपाधि में अगर विभक्त करें 7 तत्वों को, तो कौन हेय है, कौन गेय है और कौन उपाधि है? संबंध निर्जरा कहाँ चलेगा? अभी भी मजा नहीं आ रहा। हाँ, और कोई बताओ, स्पष्ट नहीं हुआ एकदम। हाँ, परम का मतलब क्या हुआ? जीव। देखो 4 चीजें उपादेय हैं, जीव, संवर, निर्जरा और मोक्ष। अब इनकी उपादेयता को बताओ कि इनकी उपादेयता कैसी कैसी है। चलो हो गया। अब संवर, निर्जरा, मोक्ष। हाँ, संवर निर्जरा। देखो वैसे तो 7 तत्व गिए हैं, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। तो पहले तो 7 तत्वों को जानो। जब जानेंगे, अपन पहले चर्चा करके आए, पहले जानेंगे तब तो मानेंगे। बिना जाने का श्रद्धान गधे के सींग की तरह है। आप तो मान लो कि हमने आकाश में एक फूल उगा हुआ देखा, आप मान लो। अरे पहले जानो तो कि है कि नहीं है, क्या है आखिर। जानेंगे सो जानेगा, सो मानेगा। इसलिए जानो, पहले 7 तत्वों को जानो। पहला तो गे सब होगा एक अपेक्षा से, और उसके बाद हे गे उपाधि में दूसरी विवेक्षा लें तो जीव जो है वो आश्रय योग उपाधि है। संवर, निर्जरा, मोक्ष का आश्रय नहीं लिया जा सकता। अवस्था प्रकट होती है स्वरूप के आश्रय से। तो जीव तो आश्रय योग उपादेय है, संवर निर्जरा प्रकट करने योग एकदेश उपादेय है, मोक्ष प्रकट करने योग सर्वदेश उपादेय है। आश्रव और बंध हेय है, और अजीव तत्व गेय है। अब इसमें थोड़ा सा अपन विचार करें। हमें जब भी गुस्सा आती है, हमें जब भी समस्याएं होती हैं, तो हमें किन से होती है कि हम किसके कारण दुखी हैं? हम अपने लड़के के कारण दुखी हैं, हम अपनी बहू के कारण दुखी हैं, हम अपने पड़ोसी के कारण दुखी हैं, हम अपने पति के कारण दुखी हैं, हम अपनी पत्नी के कारण दुखी हैं, हम इनके कारण दुखी हैं, हम उनके कारण दुखी हैं। वे कौन है? अजीब। और हमें दोष किसका दिखता है? चाचा कहते कि टाइम से भोजन चाहिए हमें, तो कुछ जानो तुम अपनी पंचायत अपनी तुम सुधारो। चाचा तो बहुत खराब है। वो कौन है? अजीब। और वो गेय है। उनके निमित्त से यहाँ जो कीड़ा काटा, वो आश्रय भाव है ना,
समस्या कहाँ है? यहाँ। और निदान कहाँ ढूंढ रहे? अच्छा, समस्या कहाँ है? इधर। इधर माने अपने आश्रव भाव दुखी कर रहे, आश्रव दुखकार घनेरे। बुद्धिवंत सीता ने किसका निवारण किया? रामचंद्र जी का, कि ये बहुत खराब है, इन्हें हटाओ, भगवान ने हमें ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। उन्होंने कहा कि जो मैंने स्वयं किए जो कर्म स्वभाव से फल निश्चय ही, वो आश्रव भाव, वो भावों के कारण ये समस्याएं हैं। किसी का दोष नहीं है, जो भी हुआ, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग जो भी हुआ, हमें निमित्तों पे दोष जाता। और यहाँ कह रहे हैं कि वो जो है वो अजीब तत्व है, वो ज्ञेय है। बार बार हमारी दृष्टि बाहर जाती है। यही तो ज्ञानाभ्यास है, यही तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाना है। इसी को उपयोग तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का अभ्यास कहते हैं। और इसी से दर्शन मोह क्षीण होता है। और इसी का अभ्यास करते करते एक दिन दर्शन मोह क्षीण होते होते उसका उपशम क्षय उपशम होता है, सम्यक दर्शन हो जाता है स्वयं। ये अभ्यास है, इससे चित्त शांत रहता है। जब उत्तेजनाएं नहीं होती हैं, आंदोलित नहीं होता है चित्त, तो धीरे धीरे परिणति शांत होती जाती है। और एक स्थिति ऐसी बनती है कि दर्शन मोह का उपशम क्षय उपशम होता है और अंतर्मुखी पुरुषार्थ होता है। और एक क्षण को क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को, ये है विधि। हम इस विधि को तो अपनाएं नहीं और फिर चाहें कि हमें सम्यक दर्शन हो जाए तो कैसे? कर्मों को पकड़ के ऐसे कोई हटाने की व्यवस्था तो है नहीं। अपने भावों की निर्मलता से तत्व ज्ञान का अभ्यास, जिन परम पैनी सुभदुर्छेनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुराग आदि ते निज भाव को। देखो, कमजोरी से बार बार निमित्तों पे जाएगा उपयोग, लेकिन अभ्यास किसे कहते हैं? हमारे पिताजी बीमार थे तो उनकी नाक से नली डलवाई। अब नली डालो अंदर तो बहुत अड़चन तो होती है, अंदर में एकदम से डली रहे, तो बार बार निकाल के वो फेंकते थे, तकलीफ होती थी। अब पकड़ के बांधना पड़ता था उनका हाथ, क्या करें, नहीं तो खाना नहीं जाएगा पेट में। अभ्यास कोई भी चीज का डालना पड़ता है। नहीं, अब वो वहां पे नहीं जाना, कहीं फोड़ा हो जाए तो बार बार उसको नहीं कुरेदना। वो बार बार जाता है, हाथ वहीं जाएगा जहां लगी होगी, वहीं 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 उसको अभ्यास डालना कि नहीं वो नहीं करना। बच्चों को कुछ संस्कारों में जाता है तो उसको अभ्यास डालता नहीं, अपन को वो काम नहीं करना, वो अपने करने योग्य नहीं है, नहीं है, नहीं। ऐसे अपनी परिणति को संभालना पड़ता है। नहीं, अपन को वहाँ नहीं जाना, वहाँ अपना बहुत अहित होता है, अपना बहुत तकलीफ होती है, हमारा संसार बढ़ता है, हमें उलझना नहीं है किसी में, हमारा लक्ष्य बड़ा है। कहते हैं लंबी दूरी की गाड़ियाँ छोटे छोटे स्टेशनों पे नहीं रुकती। इसको लंबी दूरी तय करना है शताब्दी जैसी, तो एक छोटे छोटे गांव में रुकेगी क्या आपकी? ऐसे ही हमें मोक्ष जाना है शीघ्र शीघ्र, छोटी छोटी बातों में उलझे होंगे तो कर्म बनते रहेंगे और हम फिर उलझते रहेंगे। अभी रात में अपन देख रहे हैं कि रावण लक्ष्मण और सीता के जीवन में कैसे कैसे भाव रखे। हिरण हिरणी बने, गधा सुगर, भेड़ भेड़िए, जे वो हाथी, सब कितने भाव रखने पड़े। क्यों मैं उलझ गया कहीं ना कहीं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा लक्ष्य मोक्ष है, में उलझना नहीं है कहीं भी। वहीं कनेक्शन कट कर देते ना तो ऐसे सागरों पर्यंत नहीं भटकना पड़ता। हम जो एक दूसरे से बदला लेने का, एक दूसरे से नीचे ऊंचे दिखाने की भावनाएं होती हैं जी, हमें संसार में भटकाती है। तुम जीते हम हारे, खत्म कहानी, इतनी सी तो बात है। इस आध्यात्मिक जगत में हार की जीत होती है और जीत की हार होती है। तुम हार गए तो तुम जीत गए, और तुम जीत गए तो तुम हार गए, क्योंकि कसायों वाले जीतते हैं और कसाएं मंद होती है वो हारते हैं। जिसकी कसाएं तीव्र होती हैं वो संसार बढ़ा के हार जाता है, जिसकी कसाएं मंद होती हैं दो बातें सुन लेता है, छोड़ो, उसके कर्म नहीं बनते। तत्व ज्ञान का अभ्यास इसे कहते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि हमारे जीवन की घटनाओं को कुरेद रहे, हम कुरेद नहीं रहे, हम जहाँ पे फंसे हैं उनसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि एक एक चीज को हम विचार करें। अभ्यास तो वहीं करना ना जहाँ हमारी समस्या है। कोई को फोड़ा यहाँ हो, कोई यहाँ नहीं दबा के यहाँ दबा, इस हाथ में खूब दबाते रहो आप, लेकिन इसको नहीं छूना भाई साहब। इसको जब तक नहीं छुएंगे तब फोड़ा तो फूटने वाला नहीं।
हमारी समस्याएं जहाँ हैं वहीं तो हमें समाधान खोजना पड़ेगा। अब देखो कितना महत्वपूर्ण विषय आने वाला है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। और कोई बढ़ो, नए व्यक्ति को अवसर दिया करो। हाँ, सुनो एक मिनट, बस इतना। वहाँ उसके होने पर जीव को स्वयमेव सम्यक दर्शन होता है। किसके होने पर जीव को स्वयमेव सम्यक दर्शन होता है? दर्शन मोह के उपसम क्षय क्षयोपशम होने पर जीव को स्वयमेव सम्यक दर्शन होता है। और सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धांत तो यह हुआ कि मैं आत्मा हूं, मुझे राग आदि नहीं करना है। उसको श्रद्धान है ना, राग का दुख रूप श्रद्धान। आश्रव माने दुख। परिणति में जब जब मोह राग देश के भाव हुए तब तब दुख, मरण, क्लेश, तकलीफ, पीड़ा। श्रद्धान क्या हुआ कि मुझे राग आदि नहीं करना है। परंतु आगे पढ़ो। कितनी गजब की विधि। वास्तव में मुक्ति मार्ग सहज, सरल और आनंदमय। हमने उसको कठिन बना लिया है। मेटो राग कुटेव, राग आदि नहीं करना। परंतु चारित्र मोह के उदय से राग आदि होते हैं। एक अज्ञानी को भी राग आदि होते हैं, एक ज्ञानी को भी राग आदि होते हैं, लेकिन अज्ञानी को राग का राग होता है और ज्ञानी को राग का राग नहीं होता। क्या कहा? क्या कहा? ध्यान से सुनो। राग निचली भूमिका में ज्ञानी को भी होते हैं, अज्ञानी को भी होते हैं, लेकिन ज्ञानी को राग का राग नहीं होता है और अज्ञानी को राग का राग होता है। क्या? राग का राग माने राग को भला जानता है। गुस्सा किए बिना तो काम चलते ही नहीं है। देखो हमने 4 डंडे ठुकवा, ऐसा ही अपने लाइन पे आ गया कि नहीं? जी, तो मैं उस राग का राग हो गया। हमें लगता है कसाय करने से काम बन जाते हैं। गुस्सा जब तक नहीं हो ना, 2 बातें सुनाओ तो बहू को तो दबके रहती। व्यापार में तो छल कपट मायाचारी करो तो ही काम चलता है, ऐसे नहीं चलता। राग का राग है, यानी को राग है लेकिन राग का राग नहीं। परंतु चारित्र मोह के उदय से राग आदि होते हैं। वहां तीव्र उदय हो तब तो विषय आदि में प्रवर्तता है। अब निचली भूमिका है पंचम गुण स्थान तक, घर गृहस्थी में रहे तो विषय आदि में भी प्रवर्तता है। स्त्री आदि के साथ रहेगा, व्यापार धंधा भी करेगा। और मंद उदय हो तब अपने पुरुषार्थ धर्म कार्यों में वैराग्य आदि भावना उपयोग लगाता है। जब मंद उदय होता है चारित्र मोह का तो अपने पुरुषार्थ से क्या करता है? यहाँ भी पुरुषार्थ है, धर्म कार्यों में उपयोग लगाओ और वैराग्य आदि भावनाओं में उपयोग लगाओ। मंद उदय हो, तीव्र उदय हो तो वैसे आदि में प्रवर्तता देखा जाता है, लेकिन उसको राग नहीं होता है। उसके निमित्त से चारित्र मोह मंद। अभी दर्शन मोह धीरे धीरे कैसे क्षीण हो गया भाव होगा उसकी चर्चा। अब यहाँ पे धर्म कार्यों में उपयोग लगाया उसने और विशुद्धि बढ़ती रही तो चारित्र मोह से क्या हुआ? मंद होता है। ऐसा होने पर देश चारित्र जब इतना मंद हो गया कि मंद हो गया तो 2 कसायों के अभाव रूप देश चारित्र हो गया और फिर 3 कसाय के अभाव रूप सकल चारित्र अंगीकार करने का पुरुषार्थ प्रकट होता है, अर्थात मुनि दशा हो जाती है। आगे बढ़िए। पश्चात चारित्र को धारण करके अपने पुरुषार्थ से धर्म में परिणति बढ़ाता है। पहले भी धर्म में परिणति बढ़ाई थी, अभी भी बढ़ा रहा है। मुनि दशा में और परिणति को अपनी तीव्रता से
क्योंकि साक्षात मुक्ति का कारण तो निर्गंथ दशा है। अब निर्गंथ दशा में है वो, तो उसने और तीव्र धर्म परिणति में अपना लगान कर्मों की अभ्यास किया। वहां विशुद्धता से के द्वारा कर्म की शक्तिहीन हुई। देखना, क्रम चारित्र को धारण करके अपने पुरुषार्थ से धर्म में परिणति बढ़ाता है। देखो, धर्म में यहाँ पे परिणति बढ़ाई, वहां विशुद्धता के द्वारा कर्म की शक्ति हीन हुई। उस जब कर्म की शक्ति हीन हुई तो यहाँ विशुद्धता और बढ़ी, और उससे कर्म की शक्ति और हीन हुई। आगे पढ़िए। इस प्रकार क्रम से मोह का नाश होता है। पहले दर्शन मोह का नाश की विधि बताई, फिर चारित्र मोह के नाश की विधि बताई, तब परिणाम सर्वथा विशुद्ध होते हैं, पूर्ण निर्मल परिणाम हो गए। उससे क्या हो गया? उसके द्वारा ज्ञानावरण आदि का नाश हो गया और केवल ज्ञान प्रकट हो गया। जय जय नाथ। आगे और पढ़ो थोड़ा, यहाँ पुरुष वर्ग में कोई पढ़ते ही नहीं है। 313 पेज पे ऊपर से पढ़ो आप। पश्चात वहां बिना उपाय अघाती कर्म का नाश करके शुद्ध सिद्ध पद को प्राप्त करता है। यहाँ तो पुरुषार्थ बताया, फिर क्या हुआ? पश्चात वहां बिना उपाय के ही एक समय होने पर जब आयु कर्म पूरा हो जाता है तो वहां पे अघातीय कर्म का भी नाश होकर शुद्ध सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसे उपदेश का तो निमित्त बने। क्षोभसम विशुद्धि प्राप्त हुई थी, देशना मिली, देशना का निमित्त बना और निमित्त बने, और जीव अपना पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन से लेकर सिद्धत्व तक कैसे प्राप्त करता है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूर्ण हो गया। अब आपको कोई शंका नहीं है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पूरा नहीं हुआ, पूरा हो गया कि नहीं, मोक्ष तक पहुंचा दिया कि नहीं। सम्यक दर्शन से लेके मोक्ष पहुंचाने तक की पूरी विधि आ गई मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, टोडरमल जी ने ले ली। अब इसके अलावा आप क्या चाहते हैं, अपन बताओ। इसके अलावा कोई है उपाय सुखी होने का? बताइए आप। सम्यक दर्शन से लेके मोक्ष किस विधि से होता है वो पूरी विधि व्यवस्थित तरीके से बता दी है। अब संक्षेप में तो समझो कि ये हो गया मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा। अब विस्तार करना था, इतने ही का। इन 2 पैराग्राफ का 3 पैराग्राफ का विस्तार होना था, वो विस्तार रह गया। लेकिन जो तीक्ष्ण बुद्धि है वो इतने ही में अपनी विधि सीख के अपना मोक्ष कर लेंगे, और जो मंद बुद्धि है वो विस्तार करने पे भी नहीं समझ पाएंगे। क्या करना अब अपन को? घर जाके आराम से रोटी खाएंगे बना के। पुरुषार्थ तत्व निर्णय का अभ्यास करना है। आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। एक क्षण निज में बस ठहर जाऊं, एक क्षण निज में ही ठहर जाऊं, बस यही आखिरी समय आया। आखिरी समय आ गया है, स्वरूप में ठहरने का समय हो गया है। निज निधि निज में बताई यह